पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आपके तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक गांव में एक गुरुबहिना थी, महादेव की शिष्या थी, महादेव की भक्त थी। वो पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाती थी, दया मांगती थी, चर्चा भजन में जाती थी। उनके दो बेटे थे, और दोनों बच्चों के बहुत प्यार से वो पाली थी, क्योंकि एक अकेली माँ को दो बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन में। लेकिन फिर भी एक औरत ही दो बच्चों को पाल सकती है, और वही बाप रहता है तो नहीं पाल पाता है। तो गुरु बहिना बहुत प्यार से पाली थी, पोस पाल के बड़ा करी। दोनों बच्चे अच्छे थे, माँ का बात मानते थे, माँ के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। लेकिन होता है ना गुरु बहना, बच्चे जब तक माँ का सुनते हैं जब तक शादी नहीं हुई होती है। जब शादी हो जाती है तो बच्चे माँ का सुनना छोड़ के पत्नी की सुनना चालू कर देते हैं। गुरु बहना ने दोनों अपने बेटों की शादी कर दी और दोनों बहुएं आ गई। तो दोनों, जिसे बड़ा वाला ज्यादा कमाता था, छोटा वाला कम कमाता था पैसे। तो बड़ी वाली जो है हमेशा यही कहती थी कि मेरे पति तो ज्यादा कमाता, तेरा पति कम कमाता है। मेरा पति ज्यादा घर का खर्चा चलाता, तेरा पति नहीं देता ज्यादा पैसा। इस बात के लेकर दोनों आपस में बहुएं लड़ती रहती थी। अब गुरु बहिना बहुत परेशान रहती थी, क्या करें। बहुत समझाई, बहुत कही, लेकिन वो दोनों मानने की तैयार नहीं थी। दोनों नहीं मानती थी, लड़ाई से अपने बाज नहीं आती थी, दोनों लड़ती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब ज्यादा लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गया तो दोनों लड़के जो हैं अलग हो गए। महादेव की जो शिष्या थी उनके दोनों बेटे अलग हो गए। अब बची बेचारी बूढ़ी माँ। बड़ी वाली कहे मैं नहीं रखूंगी अपने में, छोटी वाली कहे मैं नहीं रखूंगी। जाहिर सी बात है, जो पत्नी कहती है वही पति भी मानता है। वो भी उस टाइम ये नहीं देखता मेरी माँ के कौन देखभाल करेगा। बेचारी जो अलगा मिलगी जब हुआ तो बड़ी वाली जो भी था धन दौलत रुपया पैसा वो सब ले ली, यानी खेती बाड़ी जो भी था घर दुआ वो सब ले ली। छोटी वाली के थोड़ा सा दी, खेत तो बिल्कुल नहीं दी, एक घर दे दी थी, बस एक कमरा का। और जो महादेव की शिष्या थी बूढ़ा बेचारी, उनको ये वो मड़ई दे दिया गया कि तुम मड़ई में रहना। बड़ी वाली का आदमी ज्यादा कमाता था तो उसके पास थोड़ा धन दौलत भी ज्यादा जल्दी हो गया। अरे हिस्सा बखरा भी लेके धर ली, और कमाता भी ज्यादा था तो उसको धन ज्यादा होने लगा, बढ़ने लगा। छोटी वाली के आदमी कम कमाता था और हिस्सा बखरा भी कम मिला था, तो वो कम कमाता था तो उसके पास धन का कमी था। एक दिन क्या हुआ कि गुरुबहिना जो थी महादेव की शिष्या, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो जो छोटी वाली थी ओकरे अंदर दया माया था, भले सास के नहीं रखी थी लेकिन दया था। बड़ी वाली के अंदर दया नहीं था सास के लिए, न बेटा में दया था, न
बीवी में उसके दया था नहीं, बेटा पतोही दोनों के अंदर दया नहीं था, लेकिन छोटी वाली जो थी उसके अंदर दया था। वो सास को मानती तो थी, लेकिन उसको ये लगता था कि मेरी सास बड़ी वाली के सारा 2 हिस्सा से ज्यादा ऊपर दे दी है, सामान अलगाई है तो हमके कम दी है, उसको इस चीज का दुख था। लेकिन इसमें सास का तो कोई हाथ था ही नहीं, क्योंकि दोनों बेटे अलगाए थे तो वो क्या कर सकती है। जब उनका तबीयत खराब हो गया तो घर में कहरने चिल्लाने लगी, तो बड़ी वाली तो जान के भी नहीं गई, लेकिन छोटी वाली गई। छोटी वाली गई, उनको उठाई, अपने कमरे में अपने घर में लाई। तब से बोली सास को छोटी वाली कि अम्मा आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरे पास रहिए, जो नमक रोटी हम खाएंगे खिलाएंगे आपको, लेकिन आप अलग नहीं रहेंगी, क्योंकि इस उम्र में आप अलग रह के नहीं चल पाएंगी। जब उसके में छोटी वाली में सास रहने लगी, छोटी वाली ले आकर रख ली। धीरे धीरे वो जो थी महादेव की शिष्या बूढ़ी माता वो ठीक हो गई। जब ठीक हो गई फिर वो चर्चा भजन में जाने लगी। चर्चा भजन में जाने लगी तो महादेव से जाती थी तो यही बोलती थी कि हे भोलेनाथ, जो बड़ी वाली है उसके पास धन है, उसका आदमी भी अच्छा खासा कमाता है, मेरे छोटी वाली पतोही बेटा के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर इतना दया था कि हमके अपने पास ले आई, दवाई कराई, इलाज कराई, हमके ठीक करी। मैं इतना मांगती हूँ हे भोलेनाथ कि मेरे छोटी वाले बेटा पतोही के लिए थोड़ा धन दे दो, ताकि वो लोग भी अपना इज्जत से खा कमा सकें। रोज जाती थी चर्चा में तो यही कहती थी। अब महादेव एक दिन उसका पुकार सुन लिए। बड़ा वाला एक फार्म भरा था नौकरी के लिए, तो उसकी नौकरी लग गई सरकारी। बड़ा छोटा वाला भरा था एक फार्म नौकरी के लिए, उसकी नौकरी लग गई। अब वो चला गया शहर कमाने, सास पतोही घर में रहने लगी। तो जो बड़ी वाली थी इसके पास धन था, धन के अहंकार था। कहते हैं ना गुरु बहना, धन बढ़े तो बढ़े, मन न बढ़े, क्योंकि धन का घमंड कब टूट जाएगा, महादेव कब तोड़ दे, कोई नहीं जानता। 3 चीज पर तो घमंड करना ही नहीं चाहिए, एक औलाद पर, एक शरीर पर, एक धन पर, क्योंकि ये तीनों चीज ऐसी चीज है कि कब हाथ से निकल जा कोई नहीं जानता है। तो उसको अहंकार था कि मेरा आदमी इतना कमाता है, मेरे पास इतना धन है, तो हमेशा वो चर्चा भजन महादेव का कराती थी। आई छोटी वाली के बुलाती थी तो छोटी वाली जाके बेचारी चुपचाप सुनती थी, लेकिन छोटी वाली मन मन कहती थी कि हे भोलेनाथ, दीदी को इतना दिए हो धन दौलत कि हमेशा आपका चर्चा भजन कराती हैं, मेरे पास भी तो इतना ही कम से कम दे दो कि आपका चर्चा करा सकूं। नौकरी भी मिला, मेरे आदमी कमाने भी गए तो अभी तक पैसे कौड़ी नहीं भेज रहे हैं, जब 1 महीना कमाएंगे जब भी तो भेजेंगे। अब महादेव इसका भी सुनते थे धीरे धीरे। गुरु बहिना, जो सास ससुर का इज्जत करता है, जो सास ससुर का सेवा करता है, जो सास ससुर के अपने में रखता है, उसका महादेव बहुत जल्दी सुनते हैं। क्योंकि जो सास ससुर के पूजा नहीं किया, वो मंदिर में भी जाता है ना, तो महादेव भी कहते हैं कि जब तू अपनी माँ बाप के सास ससुर के नहीं पूजता है, नहीं उसका देखभाल करती है, तो मंदिर में आती है किस लिए। उसको भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। छोटी वाली अपने सास के जब घर में ले आके दवाई इलाज कराई, इज्जत करने लगी, मान सम्मान देने लगी, उनको सेवा टहल करने लगी। अब वो ही सास जब महादेव से दया मांगने लगी तो धीरे धीरे ये भी कामयाब होने लगी, क्योंकि आदमी को नौकरी लग गया, धन आने लगा धीरे धीरे। अब बड़ी वाली जो है वो गरीब होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि वो सास को ठुकराई थी, वो अपनी माँ के उसका बेटा ठुकराया था बड़ा वाला। तो जाहिर सी बात है जो माँ की इज्जत नहीं करेगा वो भगवान भी इज्जत नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं करते हैं। एक दिन वो चर्चा कराई, बड़ी वाली छोटी वाली गई तो फिर महादेव से यही बात बोली, हे भोलेनाथ, हम भी चर्चा कराना चाहते हैं, कब वो लायक करेंगे कि हम भी चर्चा कराऊं, आपका आसन लगाऊं, आपका पूजा पाठ कराऊं।
एक दिन छोटी वाली गए, सोची कि मैं चर्चा कराऊं, तो अपने पति से बोली कि जो पहली तनख्वाह मिलेगी ना वो आप घरे भेज देना अपना खर्चा निकाल के, क्योंकि महादेव को मुझे चर्चा कराना है। बोला ठीक है। जब पहली सैलरी उसकी मिली तो घरे भेजा। घरे भेजा तो छोटी वाली अपनी सास से पूछी कि माँ जी चर्चा कराना है, और आप कहते तो करा लेती। तो बोली कि करा लो। तो बोली जात है दीदी से पूछती हूँ क्या क्या लगेगा। तो उसकी सास बोली मेरे से ही पूछ ले। बोली नहीं माँ जी, दीदी हमेशा कराती है ना, उनको भी पता है, अगर वो नहीं बताएंगी तब आप बता देना। अब वो गई, जब अपने जेठान से पूछी छोटी वाली कि ये दीदी चर्चा कराती हो तो प्रसाद में क्या क्या लाती, क्या क्या लगता पूजा में, तो पूजा पाठ का सारा सामान तो बता दी। साथ में बोली कि भोग लगाने के लिए जो छोटकी मछली होती है वो ले लेना, क्योंकि हम तो मछली के भोग लगाते हैं महादेव के, बाकी सबके बांटने के लिए प्रसाद मिश्री बादाम किशमिश लग धा देते हैं, लेकिन महादेव के जो भोग लगता है वो मछली के लगता है। 1.25 किलो मछली ले ली। अब उसको क्या पता, कभी कराई तो नहीं थी। सास बताने को बोली तो कह रही नहीं दीदी से पूछ के आती हूँ। अब जब ये बात बताई तो घरे आई तो अपने उसकी सास पूछी कि क्या हुआ, बड़ी वाली बताई क्या क्या लगेगा पूजा में। तो बोली हाँ बता दी है दीदी, क्या क्या लगेगा वो सब बता दी। अब सास को भी नहीं बताई कि क्या बोली हो। अब गई 1.25 किलो मछली ले आई, उसको धो के थरिया में कई के तोप के महादेव के आसन लगाई, वहीं धर दी भोग के लिए। और जो गुरुबहिना सब प्रसाद एक आती थी वो अलग रखी थी। जब चर्चा चालू होने लगा, शुरू होने का हुआ, तब छोटी वाली महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, आपके भोग के जो प्रसाद लाई हूँ क्या सही है क्या गलत मैं नहीं जानती, क्योंकि जो मेरी जेठान बताई है वो मैं ले आई। हमें माफ कर देना अगर कोई गलती हुआ होगा तो, अब कुछ कमी होगा तो आप पूरा कर देना भोलेनाथ। महादेव के प्रणाम करी, ये चीज बोली, 3 सूत्र करी, और फिर भजन चर्चा चालू हुआ। अब बड़ी वाली जो है वो बैठी है चर्चा में, लेकिन देख रही है, यही सोच रही है कि जब ये प्रसाद बांटेगी तब न इसका मजाक उड़ेगा, क्योंकि ये तो मछली के प्रसाद बनाई है वो। जब बांटेगी तो अपने लोग मजाक उड़ाई हैं, सब मेहरारू इसको बोली हैं, झपिलाई हैं, उल्टा सीधा सब बोली हैं। ये सोच सोच के खुश हो रही थी कि जब प्रसाद बांटे टाइम होगा तब इसकी बेइज्जती होगी। लेकिन गुरुबहिना जिसके साथ हमारे भोलेनाथ खड़ा होते हैं ना, जिसका सहायता वो करते हैं, उसका कभी न बेइज्जती होता है न कोई अपमान होता है, क्योंकि वो जिसके साथ महादेव रहते उसका सम्मान सम्मान होता है। खाली चर्चा भजन हुआ, दया सब मांगी विराम हुआ। जब प्रसाद बटे समय आया तो बड़ी वाली छोटी के बोली थी अपने देवरानी के कि जिस कपड़े से तू प्रसाद मछली के तोप के रखेगी ना, वैसा तोपले उठाएगी, किसी को देखने नहीं देगी न दिखाएगी। आ तोपले में से मछली निकाल निकाल के सबको प्रसाद बांटेगी। बोली ठीक है भाई, जेठी बड़ी है जैसे कही, वो उसको बात के वो छोटी वाली सोची कि मेरे भले के लिए बोली हैं। अब छोटी वाली क्या करी, बोली ठीक है दीदी। जब विराम हुआ, प्रसाद बांटे टाइम हुआ, तो क्या करी, तोपले थरिया में से प्रसाद निकाल निकाल लगी देने। तो सब लेडीज बोलने लगी गुरुबहिना कि अरे इसको उघाड़ तो ले, तोपले क्यों बांट रही है। तो बोली नहीं, मैं हाथ में प्रसाद नहीं दूंगी, आप लोग आंचर फैलाइए और प्रसाद देखना नहीं, जैसे मैं दूंगी वैसा तोप लेना, रास्ते में देखना घरे जाते समय। सब बोली क्यों, तो बोली कि नहीं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि तो प्रसाद नहीं देखना। बोली सब ठीक है। जिसको जिसको प्रसाद मुट्ठी से उठा के तोपले कल से हाथ से निकाल के देती थी, वो सब ऐसे देखती नहीं थी, प्रसाद को लेके आंचल में ऐसे तोप लेती थी। वो बोली थी कि रास्ते में देखना नहीं, घरे देखना जाके। सबको प्रसाद बांट दी। अब छोटी बड़ी वाली जो है उसके मन में उथल पुथल हो रहा है
कि कोई बोल क्यों नहीं रही है कि मछली प्रसाद दे रही है, तो कोई देख नहीं रहा, बोल नहीं रहा है। जब सबको बांट ली तो 2-4 औरत बची। तब उसकी जेठानी कह रही है अपनी देवरानी से, छोटी वाली से, कि अरे भाई हमें भी तो प्रसाद दे दे, सबको बांट रही, हमें कब देगी। तब देवरानी उसकी बोली, छोटी वाली, अरे दीदी आप तो घर के हो, अपना हो, आपको कहीं जाना थोड़ी ना, आपको तो यहीं रहना है। जो जाने वाले उनको दे लेती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ, आपको दे दूंगी। बोली अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी दे। सबको प्रसाद दे दी, सब ले लेके आंचल में धर के तो कोई से लेके चली गई। जब राहे में जाके खोल रही है तो सब सोना चांदी हीरे जवाहरात है उसमें, प्रसाद के जगह। जब सबको दे ली, इसके पास से आई, इसको तो घबराहट हो रहा था, क्योंकि उसमें से एक लेडीज घूम के राहे में से आई तो बोली इससे, इसके जेठानी से, कि तुम्हारे पास इतना धन है, तुम चर्चा कराई हो, तो तुम मिश्री के बाद प्रसाद दी हो। ये देखो गरीब है बेचारी, पहले चर्चा कराई है, लेकिन देखो का दी है। बोली क्या दी है। बोली देखो हीरे जवाहरात, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का है। अभी जब सुनी तो इसको और आफत लगा होने की, हम होक देती तो हम होक मिल जाता धन। बोली दीदी आ रही दे रही हूँ। जब जाके उसको निकाल के दी तो बोली दीदी आंचल में धरना तो देखना नहीं, तोप लो, बाद में देखना खोल के। लेकिन उसके मन में, जिसके मन में लालच रहता है ना, उसको सबर भी नहीं रहता है। बड़ी वाली की सबूर नहीं था, बोली कि कब खोल के देखूं। जैसे आंचल में धरी वैसे जब वो देखने लगी तुरंत, तो मारे बिच्छी हाड़ा सब निकल रहे हैं उसमें से। अब वो आंचल झाड़ के चिल्ला के चली भाग। बोली तू मुझे क्या दी है। तब देवरानी उसकी बोली कि दीदी जो आप दी थी, बोली थी कि ये चीज पर प्रसाद लाना, वही तो मैं लाई हूँ, और वही में से सबको दी हूँ। आपको क्या हुआ। बोली देख बिच्छी हाड़ा कीड़ा मकोड़ा निकल रहे हैं हमारे आंचल से, प्रसाद तो है नहीं, और सबके तो हीरे मोती जवाहरात दी है, कहाँ से लाई है। बोली दीदी मैं कहीं से नहीं लाई हूँ, ये सब महादेव का दया है। महादेव कब क्या किसको दे देते हैं कोई नहीं जानता है। बोली नहीं तू झूठ बोल रही है। बोली नहीं मैं दीदी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आपके सामने उसी थरिया से सबको निकाल के दी हूँ, आपके कैसे गलत दूंगी मैं। अब धीरे धीरे जो प्रसाद जो मछली की बनवा दी थी छोटी वाली के, ओके नहीं पता था, एक गलत बात जो बताई, गलत प्रसाद बनवाई। बड़ी वाली का सारा धन दौलत नष्ट हो गया। आज छोटी वाली के आदमी कमा कमा पैसा भेजने लगा, हर सास दया महादेव से मांगती थी। उसके पास इतना धन हो गया, इतना धन हो गया कि हद से बाहर। घर बंगला गाड़ी घोड़ा सब उसके पास आ गया, धन दौलत रुपया पैसा हर चीज हो गया। वही बड़ी वाली धीरे धीरे करके वो गरीब हो गई, झोपड़ी हो गई, घर भी बेचना उसको पड़ गया, घर भी चला गया, झोपड़ी में आ गई। अब छोटी वाली अमीर हो गई। तब बड़ी वाली को लगा कि छोटी वाली कुछ जोग टोना जानती है। तब फिर जाके छोटी वाली से बोलती है, अरे तू जोग टोना कुछ जानती है क्या, कि तू, तेरे पास धन आ गया, तेरे पास कुछ नहीं था सब कुछ आ गया, अब मेरे पास सब कुछ रह के खत्म हो गया। तब छोटी वाली बोली दीदी जोग टोना कुछ नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि जिसके अंदर घर का बुजुर्ग रहते हैं, जिसके पास सास ससुर का छाया होता है, जिसके पास माँ बाप का प्यार होता है, वो इंसान कभी गरीब नहीं होता है, वो अमीर रहता है। सो हम अपने, जो भी हमारे पास धन आए मेरे सास के चलते आया है। मैंने अपने सास के दुख में साथ दी, उनका सेवा करी, उनका इलाज करवाई, सब कुछ करी। उसी के कृपा है जो महादेव हमके धन दिए हैं। अब बड़ी वाली के लगा कि सही कह रही है, मैंने अपने सास के ठोकरा दी, अपने में नहीं रखी, और न उसको रखने दी। वो तो न पता क्या जान के गई, तबीयत खराब था तो उठा के लाई इनको अपने में। लेकिन तो पाप तो मैं करी हूँ। अगर सास ससुर का सेवा करो करें करे होते, हम भी सास के अपने में रखे होते, तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता है।
फिर बड़ी वाली जाके अपने सास से माफी लगी मांगने, बोली माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आपको मैं अपने में नहीं रखूंगी या छोटी वाली लाकर रखेगी तो एक दिन वो बड़ा आदमी बन जाएगी या हम गरीब बन जाएंगे, हमें माफ कर दो माँ, हमें पता है कि सास ससुर भगवान के समान होते हैं, लेकिन हम उसी भगवान को ठुकरा दिए थे। तब वो सास बोली उसकी बड़ी वाली की यानी गुरबहिना, बोली कि देखो बहू, तुम अपना कर्तव्य निभाई हो और ये अपना कर्तव्य निभा रही है, अब किसके भाग में रोना लिखा, किसके भाग में हंसना, कोई नहीं जानता है, किसके भाग में धन है, कौन गरीब होगा कोई नहीं जानता। सो छोटी वाली के भाग में था उसको मिल गया, तुम्हारे भाग में जाना था सो चला गया, क्योंकि जब धन जाने पर होता गुरबहिना ना तो बुद्धि भी इंसान का भ्रष्ट हो जाती है, जैसे बड़ी वाली हो गई थी। गुरबहिना बोली माफी मांगना तो महादेव से मांग, हमसे मत मांग, और महादेव का शिष्या बन के उनसे क्षमा मांग, उनका पूजा भक्ति कर, जो तेरा चला गया वो सब भोलेनाथ दे देंगे। अपने सास की बात मान के बड़ी वाली महादेव से माफी मांगी, उनकी चर्चा भजन में जाने लगी, भोलेनाथ का चर्चा कराई, नाव का अपने घोषणा कराई, बाल बच्चे का पति के अपने अपने नाव का, और उनका चर्चा भजन करवाई, और उसी दिन से महादेव उसको माफ कर दिए, क्योंकि उसकी सास बोली थी कि भोलेनाथ क्षमा कर दो, हमारे बहू के जो गलती करी है उसको माफ कर दो, नादान है उसको पता नहीं है। महादेव गुरबहिना की बड़ी वाली पतोई के माफ कर दिए, और जो धन चला गया था वो उतना धन उसको लौटा दिए कि अपना सही से कमा खा के जी सकती है। गुरबहिना इसीलिए कहा जाता है सास ससुर का अपमान मत कीजिए, उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, उनका सेवा कीजिए, उनका कहना मानिए। जिसके साथ माँ बाप होते हैं, जिसके साथ सास ससुर होते हैं, वो औलाद कभी न दुखी रहता है न कभी गरीब रहता है, उसके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होता है माँ बाप, जिनको वो अपने पास रखा है, उसको और किसी के खजाने की जरूरत नहीं है। गुरबहिना जैसे गुरबहिना के पतोहे के बड़ी वाली की अक्ल आ गई, बुद्धि आ गई, सब महादेव सबके बेटा पतोह के बुद्धि ज्ञान दें कि सही रास्ते पर चलें, गलत रास्ते पर न चलें, सास ससुर का माँ बाप का सेवा करें, उनका बात माने, उनको दुख तकलीफ ना दें। गुरबहिना अगर मेरा ये एक कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी नया नया मैं कथा वीडियो अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा साथ रहें सब भक्तों के। जय शिव गुरु महादेव।